ओके, अब आता है आपका एड्रेसिंग मोड। अब आपने एड्रेसिंग मोड तो मैंने आपको पढ़ाया था, मोड है ना। अब हम एक बार दोबारा इसको डीपली में पढ़ते हैं, मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी। तो अब आते हैं हम एड्रेसिंग मोड पे। द टर्म एड्रेसिंग मोड रेफर टू द वे इन विच द ऑपरेंड्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज स्पेसिफाइड। ठीक है, एड्रेसिंग मोड हमें क्या रेफर करता है, ऑपरेंड्स का इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाइड करता है। द एड्रेसिंग मोड स्पेसिफाई a rule of interpreting and modifying the address field of the instruction before the operand is actually executed. अब एड्रेसिंग मोड फॉर 8086 इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। तो यहाँ पे टू कैटेगरीज में है, किस में है, डेटा में एंड ब्रांच में। ठीक है, एड्रेसिंग मोड फॉर डेटा एंड एड्रेसिंग मोड फॉर ब्रांच। ठीक है, द 8086 मेमोरी एड्रेसिंग मोड provide flexible access of memory, allow you to easily access variables, array, records, pointer, and other complex data types. The key of good assembly language programming is the proper use of memory addressing mode. देखो, अब ये आपको आ जाएगा, हमने इजी करा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑपकोड दे रखा है एंड ऑपरेंड्स दे रखा है। ठीक है, यही था हमारा। द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑपकोड ऑपरेंड्स कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इंपॉर्टेंट हमके स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ मेमोरी सेगमेंट, इफेक्टिव एड्रेस के स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, जो हमारे मेमोरी के जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ फॉर मेमोरी सेगमेंट। फिर है इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस को मैंने ऊपर भी करवाया था, जिसको हम ऑफसेट बोलते हैं। एंड ऑफसेट इज डिटरमाइन द एडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एड्रेस एलिमेंट, डिस्प्लेसमेंट, बेस एंड इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों चीजों को जब मिलकर बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एड्रेस। देखो, डिस्प्लेसमेंट मींस इट इज एन 8 बिट एंड 16 बिट immediate value given in the instruction। ठीक है, बेस क्या है आपका, कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर, बीएस एंड बीपी। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, एसआई एंड डीआई। तो आगे करोगे ना, क्लियर हो जाएगा। According to the different way of specifying the operands A086 microprocessor, different addressing mode are used to। अब देखो, एड्रेसिंग मोड आपको मैंने क्या करवाए थे, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दो तरीके से, इम्प्लाइड मोड एंड इंटरमीडिएट एड्रेसिंग मोड। देखो, implied में क्या होता है, इन implied addressing mode operand is specified in instructions itself। in this mode the data is 8 bit। ठीक है, तो डेटा हमारा क्या होता है, 8 बिट का है, और 16 bit long, and data is the part of the instruction। zero address instruction are designed with implied addressing mode। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बनता है, जीरो इंस्ट्रक्शन बनता है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, सिर्फ डेटा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल CLC यूज टू रीसेट कैरी फ्लैग टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड, जो मैं अभी आपको जो स्टार्टिंग से बता रही हूँ, वो है हमारा इमीडिएट मोड। ठीक है, इन दिस मोड डेटा इज प्रेजेंट इन एड्रेस फील्ड टू इंस्ट्रक्शंस डिजाइन लाइक वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ गया। Limitation in the immediate mode is that is the range of constant are restricted by size of the address field। यहाँ पे हम क्या देते हैं, एड्रेस, ऑपकोड दिया एड्रेस, तो डेटा क्या है, डेटा इज डायरेक्टली स्टोर हियर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है, डेटा आ जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है, मूव AL35H, मूव द डेटा 35H इनटू द AL रजिस्टर्स। फिर है आपका रजिस्टर मोड। ठीक है, इन रजिस्टर एड्रेसिंग the operand is placed in one of 8-bit and 16-bit general purpose register। The data is in the register that is specify the instructions। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसमें देखो, here one reference is the equal। अब यहाँ पे हमारे क्या इंस्ट्रक्शंस है, किसमें, रजिस्टर में। हम इसको किसमें कर रहे हैं, रजिस्टर में एज ए डेटा। मींस यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, रजिस्टर का नंबर कौन से एड्रेस पे है, और उस रजिस्टर पे मेरा क्या है, डेटा। तो वो मेरा क्या हो गया, रजिस्टर मोड। मूव AX CX, मूव द कंटेंट ऑफ CX रजिस्टर टू AX रजिस्टर। ठीक है,
फिर यहाँ पे क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड। अब यहाँ पे क्या आ गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, वो है रजिस्टर डायरेक्ट मोड, जिसमें मैंने जो इंस्ट्रक्शंस में जो मैंने दे रखा है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैंने आपको करवाया था मोड में। तो वो क्या था कि हम डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, डायरेक्टली एड्रेस दे रहे थे, उस एड्रेस पे जाके में डाटा मिल रहा था, तो वही हो गया। अब यहाँ पे हमारा जो इनडायरेक्ट रजिस्टर है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे हम एक एड्रेस लेंगे जो हमारा क्या करेगा, दूसरे एड्रेस को रेफरेंस करेगा, ठीक है। इन दिस एड्रेसिंग द ऑपरेंट ऑफसेट इज प्लेस इन एनी वन ऑफ द रजिस्टर BX BP SI DI as specified in the instruction. The effective address of the data is in the base register or index register that is specified by the instruction. देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस में क्या आ गया, आपका मोड हो गया, ऑपकोड हो गया, ऑपरेंड हो गया। यहाँ रजिस्टर दे रखा है, रजिस्टर का नंबर, रजिस्टर का नंबर पे जहां हम गए, एक मिनट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो रजिस्टर का नंबर दिया, मैंने उसका एड्रेस दे दिया, उस एड्रेस पे यदि हम चाहेंगे तो वहां पे आपको एक एड्रेस मिलेगा, देन आपको मेमोरी में से डेटा मिलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट। The 808 CPUs let you access memory indirectly through a register using the register indirect addressing mode. ठीक है, इसमें क्या है, move AX BX, तो इसमें क्या है, move the content of the memory location S address by the register BX to the register X। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पे जो डेटा लिया था AX था, AX पे हमारा BX मिला और हमने उसको क्या करा, मेमोरी में लोड करवाया। फिर है ऑटो इंडेक्स, तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट मोड। ये क्या, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर स्पेसिफाई इन द इंस्ट्रक्शंस आफ्टर एक्सेसिंग द ऑपरेंड। ठीक है, यदि आपने ऑपरेंड को एक्सेस कर लिया है, द कंटेंट ऑफ दिस रजिस्टर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा टू पॉइंट टू द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन R1+1 मीन्स इसमें हमारा क्या है, आपका इंक्रीमेंट होता है। Here, one register reference, one memory reference, and one ALO operation is required to access the data. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है हमने, ऐड करना है R1 R2 प्लस, मीन्स R2 में हमारा क्या है, एडिशन। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हमने क्या लिख सकते हैं इसको, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस में M ऑफ R2। ठीक है, मीन्स ये हमारा क्या है, एक मैंने एक्सप्रेशन ली, इसमें हमें ऐड करना है R1 को एंड R2 को, ऐड बाद में मेरे को क्या दे रखा है, प्लस का, तो हमें क्या करना है, R1 एंड R2 को ऐड करना है। फिर R2 इज इक्वल टू R2 प्लस में D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे D क्या है हमारा, स्टार्ट ऑफ द एरे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, हम प्लस कर रहे हैं, एडिशन मतलब इंक्रीमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट मतलब कि आपका इंक्रीमेंट कैसे कि आपका क्या होगा, एक एरे चलेगा फर्स्ट पे सेकंड पे वो चीज। ठीक है, तो यूजफुल क्या है, स्टेपिंग थ्रू द एरे इन द लूप। R2 क्या है हमारा, स्टार्ट ऑफ द एरे। R2 क्या है हमारा, स्टार्ट ऑफ द एरे। जब R2 में क्या दे रखा है, प्लस ब्रैकेट करके उसमें क्या दे रखा है, एडिशन, तो इंक्रीमेंट किस में होगा, R2 में। तो R2 क्या है, स्टार्ट ऑफ द एरे, जहां से वो स्टार्ट होगा। फिर D क्या है हमारा यहाँ पे, डी हमारा सॉरी आर मेरा क्या है यहाँ पे, जो हमारा एरे है। फिर जो हमारा स्टार्ट होगा वो किससे होगा, डी से। साइज ऑफ एन एलिमेंट। अब क्या है, ऑटो इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं डिक्रीमेंट, इसमें क्या होगा आपका डिक्रीमेंट, क्या जैसे कि अब यहाँ पे था कि हम 0 पे हैं, 0 1 2 3 5, है ना। अब इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट, जैसे कि आपका इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज द कंटेंट ऑफ द रजिस्टर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शंस बिफोर एक्सेसिंग द ऑपरेंड्स। The content of this register are automatically decrement to point to the previously consecutive memory location, जैसे R1। इसमें क्या, here one register reference, one memory reference and one ALU operation is required to access the data। ठीक है, add दे रखा है R1 और माइनस दे रखा है R2, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट, तो R2 तो सेम ही है यहाँ पे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस डी। माइनस डी क्या है आपका, डी क्या है आपका, एरे है, जो आपका किसमें चलेगा, डिक्रीमेंट में। और हमें एडिशन क्या कर रहे हैं इसमें, R1 प्लस में R2। ऑटो डिक्रीमेंट मोड इज सेम एज ऑटो इंक्रीमेंट मोड। ठीक है, ये हमारा क्या है, सेम है ऐसे
both can also be used to implement a stack as push and pop. ठीक है, दोनों हमारे किस लिए यूज हो रहे हैं, स्टैक में पुश एंड पॉप के लिए. ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट मोड आर यूजफुल फॉर इंप्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अब देखो लास्ट इन क्या हो रहा है हमारा, लास्ट इन एंड लास्ट आउट, फर्स्ट आउट. ठीक है, फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन. तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है. फर्स्ट आउट हमें करना है तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको डिक्रीमेंट करेंगे, है ना. और लास्ट इन करेंगे तो मीन्स हम क्या करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट करेंगे. तो वहां पे हमारा ये यूज होता है. फिर आता है आपका डायरेक्ट मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्सोलेट एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया था ना ऊपर डायरेक्ट वाला, वही है इसमें. द ऑपरेंड्स ऑफसेट इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शंस as 8-bit or 16-bit displacement element. In this addressing mode, the 16-bit effective address of the data is the part of the instruction. Okay. जैसे कि the operand offset is given, है ना. In this addressing mode, 16-bit effective address of the data is a part of the instruction. यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट जो एड्रेस देते हैं वो किसका होता है, डेटा का. जैसे इंस्ट्रक्शन है इफेक्टिव एड्रेस दे रखा है, डेटा हमारा क्या है, मेमोरी का डायरेक्ट. तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया. इनडायरेक्ट मैंने आपको करवाया था, इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका जो इफेक्टिव है, जैसे हमारा रजिस्टर इनडायरेक्ट था सेम ऐसा. इन दिस मोड एड्रेस फील्ड of instructions contains the address of effective address. Here two references are required. First reference to get effective address, second reference to access the data. Okay, तो टू रेफरेंस हो गए. फर्स्ट वाले में जब हम डेटा पे जाएंगे वो क्या होगा, हमारा इफेक्टिव एड्रेस होगा ऐसे है. और जो सेकंड होगा वहां पे हम क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एड्रेस इनडायरेक्ट मोड इज टू काइंड, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है, एंड मेमोरी इनडायरेक्ट. तो यहाँ पे हमारे क्या है, दो हो सकते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट. रजिस्टर इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि आप इंस्ट्रक्शन में क्या दे रहे हो, रजिस्टर का एड्रेस दे रहे हो, देन हमारा क्या हो रहा है, जो वहां पे नेक्स्ट एड्रेस मिल रहा है वो किसका मिल रहा है हमें, रजिस्टर का ही, मेमोरी का. और वहां से हमें क्या ले रहे हैं, डेटा. इन दिस मोड रजिस्टर इनडायरेक्ट में, इन दिस मोड effective address is in the register and the corresponding register name will be maintained in the address field of an instruction. ठीक है. Here one register reference, the one memory reference is required to access the data. तो जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस होता है, मतलब कि जो इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैं डेटा देती हूँ, वो मेरा क्या होता है, रजिस्टर का एड्रेस होता है. उस रजिस्टर एड्रेस पे जाके जो एड्रेस होता है वो किसका होता है, मेमोरी रेफरेंस. तो यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर रेफरेंस होता है, एक हमारा मेमोरी रेफरेंस होता है. फिर है मेमोरी इनडायरेक्ट. इन दिस मोड इफेक्टिव एड्रेस इज इन द मेमोरी and the corresponding memory address will be maintained in the address field of an instruction. ठीक है, इसमें क्या है, टू मेमोरी रेफरेंस इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे रजिस्टर का कोई काम नहीं होता, जो होता है वो हमारा किसका होता है, मेमोरी का. तो यहाँ पे हम जो रेफरेंस के लिए भी देते हैं, एड्रेस देते हैं, मैंने क्या करा, इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में जो मेरा ऑपरेंड है उसमें मैंने क्या दे दिया, मेमोरी एड्रेस. उस मेमोरी एड्रेस पे हम गए तो वहां पे भी हमें क्या मिला, एड्रेस. तो वो क्या हो गया मेरा इफेक्टिव एड्रेस. और उस मेमोरी पे गए, फिर हम उस डेटा पे गए जो हमारा दे रखा था, उस पे हमारे डेटा मिला. तो यहाँ पे जो दोनों एड्रेस है वो हमारे क्या है, मेमोरी रेफरेंस के. और जो रजिस्टर में होते हैं वहां पे एक हमारा रजिस्टर का होता है, एक हमारा मेमोरी का होता है. ओके. फिर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड. इसमें क्या आता है, द ऑपरेंड ऑफसेट इज द सम ऑफ द कंटेंट ऑफ एन इंडेक्स रजिस्टर एसआई एंड 8-bit और 16-bit रिप्लेसमेंट. ठीक है,